हम आप सबसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है। हम राजनीति करने वाले लोगों को इस रास्ते पे लाना चाहते थे कि बिना गरीब की मदद करे तुम राजनीति में सफलता नहीं पा सकते। लेकिन सबने मिलकर हमें 4 चुनाव हरा दिए। ये कहते हैं ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम मुझे हरा सकते हो वोटों से मिलके बड़े लोगों, लेकिन मेरे इरादे को नहीं बदल सकते। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, हो सकता बहुत जल्दी मैं राजनीति छोड़ दूं, लेकिन उसके बाद भी इससे भी भव्य कार्यक्रम मैं करूंगा ऐसे ही अपनी जिंदगी में। तब इन नेताओं को बताऊंगा कि मेरे इरादे क्या थे। आज तो मेरा कार्यक्रम स्वार्थ लगता होगा थोड़ा सा। मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि मेरे मन में चलता कि मैं आखिर जो मेरा मकसद था राजनीति में, कि राजनीति की इस बेईमानी को पकड़कर मैं लोगों के सामने रखूंगा। राजनीति का दर्शन ही बदल गया, पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। जो जनता की मेहरबानी, जिन पे जनता की मेहरबानी से बनते हैं लोग, या सरकार जनता की मेहरबानी के बगैर बन नहीं सकती, उसका ही वोट है और उसका ही नोट है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा, जिसमें जनता को मालिक बनाया, हमें पूरे अधिकार दिए, हम सरकार को बनाने वाले हैं, सरकार हमारी सेवक है। लेकिन हालत ऐसी बदल गई हमारी कि जो सेवक है वो मालिक लग रहा है और जो मालिक है वो सेवक से भी खराब हालत में है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इसको किसको दोषी माने मुझे नहीं पता। राजनीति को दोषी माने, दल के लोगों को दोषी माने, चालाकी से राजनीति करने वालों को दोषी माने, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ही है कि हम अपनी उन्नति की इतनी बड़ी लड़ाई को इतनी आसानी से हार जा रहे हैं। हम उन्हें जिता दे रहे हैं जो तुम्हें जीवन भर हराना चाहते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग कब निकलेंगे बाहर। उसकी वजह कहीं जातियों की नफरत हमारे दिमाग में। ये चालाक लोग जब हमारा भविष्य और भाग बदलना है तब कभी भगवान की बातें करेंगे, कोई दूसरी बातें करेंगे, जिससे तुम अपने भाग और तकदीर को बदलने की लड़ाई हार जाओ। मैंने पहले भी लोगों से कहा है कि राजनीति की लड़ाई समझे बगैर तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत से फसल पैदा करके तुम उन्नति कर लोगे। ये झूठ है, तमाशा है ये। राजनीति को जब तक सच्चे रास्ते पर नहीं लाओगे, उसकी लड़ाई नहीं जीतोगे, तब तक तुम तरक्की के बाहर नहीं, तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। आप सबसे बड़ा साधन तुम्हारा वोट है, और वोट को देने के पहले 1000 बार समझो कि हम किसको देने जा रहे हैं, और ये बनने के बाद क्या करने जा रही है, किस दल को हम देने जा रहे हैं, इसकी बातें क्या हैं और इसकी सोच क्या है, उसके काम क्या हैं, इसकी समीक्षा नहीं करोगे। 3 लाख करोड़ का बजट आपका है मध्य प्रदेश के लोगों। देश का बजट 30 लाख करोड़ है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत भी समझदार हो, तुम सिर्फ अपने पैसे को, जो तुम्हारी मूल मेहनत की कमाई का पैसा है, अपने ऊपर खर्च करा लो किसी दल से, जिस दल पे तुम भरोसा कर पाओ। उस दिन तुम्हें दुनिया की ताकत गरीब नहीं रख सकती। किसी नेता की मेहरबानी की जरूरत तुम्हें कल नहीं थी, आज नहीं है, कल नहीं होगी। सिर्फ तुम्हें अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च कराने की लड़ाई जीतनी होगी। जब तक ये लड़ाई नहीं जीतोगे, कोई और जीतता रहेगा, तुम हमेशा हारते रहोगे। याद रखना मेरी बात। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में आपकी विधायक और हमारी पत्नी आ गई हैं। इनका भी ताली बजा के स्वागत कर दो। बीमार थी पर फिर भी आई है। हमारी बेटी भी है, ये शिवांगी है, ये भी आई है। ये आपकी दुआएं उठा लाई इनको, वरना ये तो हम तो निराश हो गए थे, पूजन में करने पहुंच गए थे। हमने कहा कि जाने कितनी देर हो रही, मेरी बहनें भूखी बैठी हैं सुबह से, मैं तो पूजा कराओ, शुरू करते, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन भगवान और आपकी दुआएं हैं कि आ गए हैं। मैं अब 2-2 मिनट चाहता हूँ, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। धर्मेंद्र जी हमारे बीच में 5-10 मिनट में आने वाले हैं, इसी और 5 मिनट में ही वो आने वाले हैं। जब तक मैं चाहता हूँ 2-2 मिनट आशीष वचन के रूप में हम आदरणीय हमारे बीच में शिवराम कुशवाहा जी भी आए हैं। ये भी 4 बार के MLA रहे, मंत्री रहे हैं, बहुत सारे अनोखे। ताली बजाकर इनका भी स्वागत करिए। ये प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूरे देश में कुशवाहा समाज की लड़ाई भी लड़े हैं। बहुत सारे अतिथि हैं, लेकिन मैं सबसे समय अभाव के कारण बहुत सारे अपने सभी अतिथियों से क्षमा चाहते हुए, मैं मंच पे जो लोग हमारे खड़े हैं, साथी बैठे हैं, कुछ लोग नीचे चले जाएंगे तो लोग बैठ जाएंगे। हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा सा मंच थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, ये कार्यक्रम हम सबका है।
तुम सब आयोजक हो, ये सब बैठे हैं ना, इनकी दुआएं करा रही हैं, वरना सरकार ने मार डाला था, फंसा दिया था। मैं जो बात सुना रहा था, मैंने कहा कि मैं राम राजा के सामने साक्षी होकर कह रहा हूँ, अपने पूरा परिवार मेरा साक्षी है कि जिस घटना में मुझे फंसाया मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और आज आपके बीच कह रहा हूँ, कोई बीजेपी का एक नेता ये बात को दोहरा दे कि राम राजा की सौगंध खा के अपने परिवार की सौगंध खा जाए कि मैं दोषी हूँ, तब भी कह रहा चुनाव छोड़ के घर चला जाऊंगा अपना। ये सब सिर्फ मुझे डिमोलाइज करना चाहते थे, मुझे परेशान करके सारी कार्रवाइयां कराकर मुझे बेईमान घोषित करना चाहते थे। 5-5, 6-6 एजेंसियां जांच कर रही हैं। मैंने कहा था कि भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री तो प्रदेश की जनता के हैं। मैं जिस दिन जाकर अपनी पूरी सच्चाई उन्हें सुनाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है कि कार्रवाई करने वालों के चेहरे काले हो जाएंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। मैंने ये भी कहा था एक दिन कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, किसी भी दल का कोई आदमी आता था, उसने एक शब्द सुनाया, 1 सेकंड में एक्शन होता था, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री समाज का होता है, लोगों का होता है। सबके लिए सोचने की जिम्मेदारी, दायित्व और संविधान ने जो उनको ताकत दी है, उससे उसे अधिकार को निभाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी राजनीतिक बातें कर ली, समय कम है, गर्मी भी अधिक है, मेरी बहनें दूर से आई हैं, लेट हो रही है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लोग शिकायत करते हैं कि निवाड़ी में रहते नहीं हैं, इसलिए 2 बार धोखे से हार गए या हारा दिया लोगों ने। मैंने अंतिम कोशिश की है, मैं वहां से वोटर बनने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ से कि निवाड़ी के लोगों तो इसलिए बनने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 30 साल से तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, भगवान मुझे कम मौका देगा, तुम्हारा उधार चुकता कर दें हम। मैं इसलिए इस बात के लिए मैं सोचकर आया था कि मैं वोटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां से वोटर भी कट गया हूँ। लेकिन जिस दिन से पता लग गया कि हम वोटर बन रहे हैं, सब ताकतें लगी, वोटर नहीं बनने दे रहे हैं हमें यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मीरा जी नहीं स्वस्थ नहीं है, वो नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन हम लोग इसलिए भी लड़ना चाहते हैं। सिर्फ आपसे एक बात और कह रहे हैं और एक बात का और ऐलान किए दे रहे हैं, जो बात राजनीतिक लोगों को या किसी और रूप में कुछ भी कोई समझ सकता है, कि मेरी ये अंतिम कोशिश है। मैं सोचूंगा कि अगर मैं इस बार असफल होता हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं काबिल ही नहीं हूं राजनीति के, उन लोगों को दे दूंगा जो लोग कर सकते हैं, मैं दूसरे क्षेत्र में अपने को समर्पित करूंगा। मेरी ये कोशिश है कि मैं जब जीता हुआ अपने आप को मानता, जब मैं इन नेताओं को मजबूर कर देता कि गरीब की बेटी की शादी नहीं करोगे तो राजनीति में तुम जिंदा नहीं रहोगे, राजनीति में तुम कभी नहीं जीत सकते। लेकिन मेरा कंसेप्ट हार गया, ना किसी की दवाई कराते हैं ना इलाज कराते हैं। मैंने तो 15 बोतल खून लोगों को दे दिया, इन्होंने तो किसी को 1 बूंद खून नहीं दिया होगा। हम लोगों ने तो गरीबों की मदद के लिए, जान बचाने के लिए, भगवान साक्षी है क्या क्या खर्च किया, बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तो परिवार बनाने की कोशिश की है। जो कुछ नहीं करना चाहते वो जीत जा रहे हैं और लोग, सब बड़े लोग मिलके मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। मैं सोचता हूं, इसलिए मैंने बात कही है कि मेरे जीवन की अंतिम कोशिश है। इसके बाद राजनीति में मेरा बेटा सोचता है कि मैं बनूं, मैं तो कहता हूं राजनीति से दूर रहो। राजनीति जब इस रूप में है, जब हम किसी को न्याय दिला नहीं सकते, जब हम किसी की मदद नहीं कर सकते या राजनीति को नहीं बदल सकते, तो मैं सोचता हूं मुझे कोई अधिकार राजनीति करने का नहीं है। या तो राजनीति को बदल के दिखाऊंगा, वरना राजनीति से दूर चला जाऊंगा। ये मेरा वादा इस मंच के माध्यम से आप सुन लेना।